डियर स्टूडेंट, आज हम अकाउंटिंग अगला कंसेप्ट देखेंगे, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस हैव टू एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट। बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड, अमाउंट, बट ऑपोजिट इन नेचर। ठीक है, याद रखिएगा, हर ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन कोई भी लेन देन का मामला होगा उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक डेबिट होता है एस्पेक्ट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट हमने से पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया था कि डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड, दोनों अमाउंट में सेम होंगे लेकिन उनकी नेचर अपोजिट होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपके सामने एग्जांपल है कि आपने एंट्रीज पास करनी है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब है कि आपने हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट निकालने हैं। डेट इज कॉल्ड आवर जर्नल एंट्री। आपके सामने एग्जांपल की स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 मिलियन। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ और कैश लगाया 1 मिलियन। तो इसमें एंट्रीज जो है जर्नल एंट्री वो कैसे पास होगी जी? बिजनेस में ये बिजनेस है आपका, इसमें कैश आया है। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा, कैश आया है 1 मिलियन का, ये एक साइड होगी। ये ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऑनर के घर से कैश आया है, तो ऑनर की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, तो दूसरी तरफ से कैपिटल भी बढ़ गया। तो इस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है कैश का, दूसरा एस्पेक्ट है कैपिटल का। कैश जो चीज़ है, कैश हमारे लिए क्या है जी? कैश हमारा एसेट है। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। एसेट बढ़ रहा है ना, बिजनेस में पहले कैश 0 था, अभी कैश बिजनेस में 1 मिलियन आ गया। ठीक है जी, तो बिजनेस में कैश बढ़ा है। कैश हमारा क्या है? एसेट है। एसेट हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैपिटल, बिजनेस में ऑनर की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। पहले ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कोई नहीं थी, अब बढ़ रही है। अगर ऑनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री एक, तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें निकला है, एक एसेट निकला है और दूसरा कैपिटल निकला है। अब इसको एंट्री पास करने का कंसेप्ट की तरीका क्या, वो धीरे धीरे और से देखेंगे। कैश आप इधर लिखेंगे, कैपिटल आप नीचे लिखेंगे और थोड़ा सा राइट इंडेंट करेंगे, थोड़ा सा इन दोनों को ऊपर नीचे सेम नहीं लिखेंगे, कैपिटल थोड़ा सा राइट साइड पर करके लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। डेबिट साइड हमेशा ऊपर आएगी, क्रेडिट साइड हमेशा नीचे आएगी, थोड़ा सा राइट साइड पर लिखी जाएगी। और इसका एक नरेशन होगा, नरेशन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी, ये एंट्री आपने पास करनी है, लेकिन आपने तरीका यही रखना है कि कैश क्या है जी हमारा, आपने उसकी लॉजिक रीजनिंग साथ साथ लिखनी है फिलहाल, जब तक आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस ना करें। कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारा बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। कैपिटल हमारा बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ये रीजनिंग आपने यहाँ पे साथ साथ लिखनी है। ठीक है जी, साथ आपने तारीख भी लिखनी है। ये कम सितंबर की ये एंट्री है, 1 सितंबर। ओके जी, दूसरी एंट्री क्या है जी? 3 सितंबर को रिसीव ए लोन ऑफ 5 मिलियन फ्रॉम इंजमाम बाय चेक। कर्जा लिया है बिजनेस में और पैसे आया है, लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं आया, बैंक बैलेंस की फॉर्म में आया है। ठीक है, बिजनेस में पैसे का इजाफा हो रहा है लेकिन साथ साथ लोन का भी इजाफा हो रहा है, कर्जे का भी इजाफा हो रहा है। अब हम देखते हैं जरा 3 सितंबर को क्या हुआ। चेक के थ्रू आपको 5 मिलियन मिला, तो चेक से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा 5 मिलियन से। और जो है इंजमाम से आपको लोन मिला है, तो लिखेंगे लोन फ्रॉम इंजमाम 5 मिलियन का। ठीक है जी, बैंक आपका क्या है? एसेट है, बढ़ गया, डेबिट। लोन फ्रॉम इंजमाम क्या है जी? लाइबिलिटी है, पहले लाइबिलिटी कोई नहीं थी, अब लाइबिलिटी बढ़ गई है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है जी? क्रेडिट होती है। ठीक है जी, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे हम? रिसीव्ड लोन फ्रॉम इंजमाम। ठीक है जी, ये इसकी एंट्री होगी, बैंक डेबिट हो रहा है और लोन फ्रॉम इंजमाम क्रेडिट हो रहा है। तीसरी एंट्री होगी जी, बॉट मशीनरी फॉर कैश 60,000। अब बिजनेस में जरा गौर से देखिएगा, कैश पहले नहीं था, कैश आ गया, बैंक बैलेंस नहीं था, बैंक बैलेंस आ गया। अब मशीनरी आएगी, मशीनरी बिजनेस में आएगी लेकिन बिजनेस में से कैश जाएगा। ठीक है जी, कैश आउटफ्लो हो जाएगा और मशीनरी एंटर हो जाएगी। तो तीसरी ट्रांजैक्शन है जी 4 सितंबर को। 4 सितंबर को तीसरी ट्रांजैक्शन हो रही है जी, मशीनरी 60,000 से आएगी। मशीनरी क्या है जी? हमारा एसेट है, पहले बिजनेस में कोई मशीनरी नहीं थी, अब मशीनरी आ गई है, एसेट बढ़ गया है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, लेकिन कैश बिजनेस में से आउट हो रहा है। कैश भी हमारा एसेट है लेकिन कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। नरेशन इसके लिखेंगे बॉट मशीनरी बाय कैश, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 सितंबर को, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम शहबाज। ऑफिस इक्विपमेंट लिया है लेकिन पैसे नहीं दिए, उधार पे लिया है, तो शहबाज से उधार पे लिया है। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट है, कितने का लिया जी? 5,50,000 रुपये का। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा क्या है जी? हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा जी? डेबिट। शहबाज से लिया है
तो शहबाज हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, इसको आज की तो कल हमने पैसे देने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ गई है तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। नरेशन लिखेंगे बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। ये एंट्री पास करेंगे हम सितंबर 6 को। उसके बाद टुक 300,000 आउट ऑफ बैंक एंड पुट इनटू द कैश, बैंक में से पैसे निकलाए और कैश में रख लिए, बिजनेस के कैश में रख लिए। तो अब देखें इससे क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश में इजाफा हो रहा है और बैंक बैलेंस में कमी हो रही है। किस अमाउंट से? 3 लाख रुपए से। तो कैश में इजाफा हो रहा है और बैंक बैलेंस में कमी हो रही है। कैश हमारा क्या है जी? एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। बैंक बैलेंस क्या है जी? हमारा एसेट है, लेकिन एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ये रीजनिंग आपने साथ से जरूर लिखनी है। क्या हो जाएगी जिसकी नरेशन क्या हो जाएगी? विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। किस तारीख को? ये लिखा नहीं हमने, 9 तारीख को। नेक्स्ट 18 तारीख को रीपेड पार्ट ऑफ इंजमाम लोन बाय चेक 800,000, हमने लोन वापस कर दिया 18 तारीख को। लोन वापस कर देंगे तो लोन बाय इंजमाम अकाउंट डेबिट और बैंक बैलेंस हमारा क्रेडिट। अमाउंट क्या है जी? 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया रीपेड पार्ट ऑफ इंजमाम लोन बाय चेक, ठीक है जी। तो 8 लाख रुपए से हमारा लोन कम हो जाएगा और उधर से हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। याद रखिएगा जब हमने इंजमाम से लोन लिया था तो हमने लोन फ्रॉम इंजमाम को किया था क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई थी इसलिए क्रेडिट किया है। अब हम उसको पैसे वापस कर रहे हैं, सारे तो नहीं कर रहे लेकिन कुछ कर रहे हैं, तो जितने से भी कर रहे हैं उतने से लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी जब कम होगी तो डेबिट हो जाएगा। तो लोन फ्रॉम इंजमाम हमारी लायबिलिटी थी, कम हो रही है इसलिए डेबिट हो जाएगी। बैंक बैलेंस हमारा क्या था? एसेट था, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखेंगे जी पेड लोन थ्रू चेक, ठीक है जी। अब उसके बाद 22 तारीख को एंट्री हो रही है जी, पेड अमाउंट ओइंग टू शहबाज 550,000। शहबाज को हमने पैसे पे करने तो उसको पे कर रहे हैं 5,50,000। कुछ नहीं बताया तो डेफिनेटली कैश पे कर रहे हैं। 22 सितंबर को शहबाज को पैसे पे किए, तो शहबाज को से जब इक्विपमेंट लिया था तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी, लायबिलिटी बढ़ी थी तो क्रेडिट किया था, 5,50,000 रुपये हमें शहबाज का देना है। तो अब जब हम उसको पे करने लगे हैं तो शहबाज का 5,50,000 रुपया डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों हो जाएगा? लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। बताया नहीं होता, डेफिनेटली कैश पे किया होगा। कैश पे किया है तो 5,50,000 रुपया हमारा एसेट है, कैश हमारा एसेट होता है, एसेट कम हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है। नरेशन क्या लिखेंगे जी? पेड कैश टू शहबाज, ये 22 सितंबर की, ठीक है जी। अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब 26 तारीख की एंट्री होगी जी, रीपेड पार्ट ऑफ इंजमाम लोन बाय कैश 100,000। इंजमाम को लोन हमने मजीद वापस कर दिया 1 लाख रुपए से, कैश की फॉर्म में वापस किया तो कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट और लोन फ्रॉम इंजमाम हो जाएगा डेबिट। कितने से? 1 लाख रुपए से। कैश 1 लाख रुपए से क्रेडिट और लोन बाय इंजमाम 1 लाख रुपए से डेबिट। ये डेबिट क्यों है? क्योंकि ये लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट हो रहा है। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एसेट था, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। किस तारीख को हुआ? 26 तारीख को हुआ, यहाँ पे 26 तारीख लिख लेते हैं। अब 30 तारीख को बॉट ऑफिस मशीनरी फ्रॉम समीर ऑन क्रेडिट 5 लाख। ऑफिस मशीनरी मजीद ली है, समीर से उधार पे ली है। ऑफिस मशीनरी मजीद आ गई है बिजनेस में, 5 लाख में ली है, समीर से ली है उधार पे। अब समीर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अब ये लायबिलिटी बन गया है। ऑफिस मशीनरी चूंकि बिजनेस में आई है, मशीनरी में इजाफा हो गया हमारा। मशीनरी क्या जी? हमारा एसेट है, फ्यूचर में हमें फायदा होगा, एसेट बढ़ गया हमारा इसलिए डेबिट हो रहा है। समीर ये बिजनेस का ऑनर नहीं है, तो ऑनर के अलावा कोई भी बंदा जिससे उधार पे चीज ली वो आपकी लायबिलिटी होती है। हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ गई है इसलिए क्रेडिट होगी। तो आप देख रहे हैं हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं। पहली ट्रांजैक्शन थी 1 मिलियन कैश और कैपिटल, तो उसके 2 एस्पेक्ट थे। 2 एस्पेक्ट में एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है, लेकिन अमाउंट दोनों की क्या थी? सेम थी। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन सब देख लें, सबके 2 एस्पेक्ट निकल रहे हैं, लेकिन एक डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट दोनों की क्या है? सेम है। तो किस्सा मुख्तसर यही है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, दोनों की अमाउंट सेम होगी लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट होगी, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। होपफुली आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया होगा। बाकी आप कुछ एग्जांपल्स